और परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के श्री चरण मेरा प्रणाम। पूज्यपाद श्री श्री बाबेदा के चरण मेरा प्रणाम। पूज्यपाद अविंदा के श्री चरण मेरा प्रणाम। ठाकुर परिवार के सभी को मेरा प्रणाम। उपस्थित पंजाधारी कर्मी सभी को मेरा नमन। दादा माँ सभी को जो उपस्थित है मेरा आंतरिक जय गुरु। आज से करीब 25 साल पहले मैं मंदिर जाता था रोज शाम को प्रार्थना करने, और जोश जोश में आकर के सुबह भी जाना शुरू कर दिया। सुबह सुबह उठता था, मॉर्निंग वॉक करने के बजाय मंदिर जाता था प्रार्थना करने के लिए। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि सिर्फ 2-3 आदमी ही प्रार्थना करते थे हम लोग मंदिर में। फिर वो आदत छूट गई। इंटेंसिटी बहुत था लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रख पाया। और ठाकुर ठाकुर जी बोलते हैं इंटेंसिटी और कंटिन्यूटी दोनों ही चाहिए, दोनों साथ में ही होना चाहिए। पर आज बाबेदा का सिर्फ एक वचन से हम लोग सब एकत्रित होते हैं रोज, डेली। ये एक अच्छा बात है। मंगल सभी का है क्या नहीं है पता नहीं, समझ में तो आता नहीं है हम लोग को ये सब बात, लेकिन उनका बात है। इसीलिए हम लोग उनसे प्यार करते हैं, इसीलिए हम लोग एकत्रित हो जाते हैं, उनका बात मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। श्री श्री बोरदास शायद एक बात बोले थे, मुझे मैं इतना जानता नहीं हूँ, आप लोग ज्यादा जानते होंगे, लेकिन श्री श्री बोरदास एक बात बोले थे कि प्रार्थना करना सुबह, लेकिन उससे पहले कम से कम आधा घंटा 45 मिनट तक नाम करना चाहिए। हो सके तो उससे भी ज्यादा हो, पर कम से कम आधा घंटा 45 मिनट तो नाम करना चाहिए। फिर इष्ट भृति करना चाहिए, उसके बाद प्रार्थना। जो ये 3 स्टेप्स को पूरा करता है उसको टेंशन छू ही नहीं सकता, ऐसा बोले हैं वो। मेरा मैं इस चीज को मानता हूँ, करता भी हूँ। फिर वही, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो कंटिन्यूटी नहीं है, और नहीं कर पाता हूँ। इन शॉर्ट में नहीं कर पाता हूँ ये सब। लेकिन पूज्यपाद बाबाईदा अपने, जब वो दीक्षा टूर पे निकले थे तो वो बोले थे कि दिया जब जलता है उसका नीचे अंधेरा रहता है, वो अंधेरा दिया का होता है, उस लाइट का अंधेरा नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन उनका बोला हुआ बात सही है। करना तो पड़ेगा, और करने से ही होगा। ये भी ठाकुर जी बोलते हैं, करने से ही होगा, बिना किए तो नहीं होगा। जब कल तबंदा हमको बोले कि आपको कुछ बोलना है, मैं थोड़ा नर्वस हो गया। और मैं, आदत नहीं है, अभ्यास नहीं है बोलने का, तो थोड़ा नर्वस होता हूँ बोलने में। पर क्योंकि बोला गया है बोलने को, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहा हूँ बस। मैं छोटा सा घटना आपको एक बोलना चाहता हूँ। ठाकुर जी के पास आने से आदमी कोई भगवान नहीं बन जाता है, कोई ग्रेट नहीं बन जाता है, पर बन भी सकता है अगर उनके बात को एक माना जाए। एक एक, जैसे कल काजल राव बोल रहे थे, कट टू कट एक एक बात को अगर माना जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। आदमी कहीं से कहीं हो जा सकता है। कम से कम कुछ प्रोग्रेस तो होगा ही। सब आप लोग, जो लोग भी है यहाँ पर आज, जो लोग ठाकुर जी को सही ढंग से मानते हैं, उनके ऊपर विश्वास है,
आपको पता है ठाकुर जी ने आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर के आया है। कभी कभी ये चेंजेस इतना छोटा होता है कि आपको समझ आने में भी बहुत टाइम लग जाता है कि हाँ ये चेंज आया है मेरे अंदर। जैसे कि किसी किसी को पता चलेगा कि अब गुस्सा तो आता है पर धीरे धीरे आता है, पहले जैसा नहीं एकदम। मैं पहले जैसे पहले होता था कि एकदम से गुस्सा आता था, अब नहीं आता है। इस तरह का छोटा छोटा चेंजेस जो समझ आने में टाइम भी लगता है, ये सब चेंजेस आता है, पक्का आता है, क्योंकि हम लोग करते हैं। कम से कम इष्टवृत्ति सुबह करते हैं। अगर और कुछ नहीं भी करते हो तो कम से कम इष्टवृत्ति सुबह में करते हैं, थोड़ा सा जाजन कर लेते हैं, थोड़ा सा जाजन कर लेते हैं। इससे थोड़ा थोड़ा चेंजेस तो आता ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब करते हुए भी चेंजेस नहीं आया हो। और इसके बाद भी हम लोग को ठाकुर जी से जुड़े रहना है। जुड़े रहने का मतलब है कि आचार्य देव से आपका कांटेक्ट, देवघर जाना होगा, उनसे मिलना होगा। जो लोग गए हैं, जो लोग मिले हैं, उनको पता है दादा के पास जब आप जाते हैं ना, जब उनके पास रहते हैं, तब आप दुनिया भूल जाते हैं। कोई भी हो, इतना तो है कि जब आप उनके पास जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, आप सब कुछ भूल जाएंगे, कुछ याद नहीं आएगा। अगर जैसे उस दिन राम अवतार बजाज जी बोले थे कि एक चीज हो सकता है, नाम अपने आप चल सकता है, आपके अंदर नाम खुद ब खुद चलने लगता है। ये होता है वहां। इससे और कभी कभी उनके साथ, उनके पास अब जब बैठे ना, मुझे ऐसा होता है, आप लोग को होता है नहीं होता है पता नहीं, मुझे ऐसा होता है कि जब मैं उनके पास बैठता हूँ, ये नहीं है कि सिर्फ अच्छा लगता है, कभी कभी डर भी लगने लगता है। जब वो देखते हैं आपके अंदर, पूरा आपके अंदर देख जाते हैं, वो ऐसा लगता है कि आपके अंदर देख रहे हैं, आपको आत्मा को देख रहे हैं। डर लगता है। डर इसीलिए लगता होगा, मुझे लगता है कि डर इसीलिए लगता होगा कि जो जो चीज हम लोग किए हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए था, वो सब चीज जिसको हम लोग एक तरह से पाप भी बोल सकते हैं, ये जो हम लोग किए हैं, शायद वो पापी एक रूप है हम लोग का जो उनसे डर जाता है। और एक साइड होता है जो उनके पास और जाना चाहता है, ये शायद हमारा अच्छा साइड है। सबको उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। आप सही ढंग से रहेंगे, आपका लाइफ बेटर होगा। और अच्छा, एनीवे, मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल बात करने लग गया। मैं थोड़ा सा एक इंसिडेंट बोलता हूँ आपको, क्या होता है उनके साथ में रहने से। जब भी मैं देवघर जाता हूँ या कहीं जाता हूँ, उनसे परमिशन जब लेता हूँ रिटर्न आने के लिए, तो बोल देते हैं वो कि ध्यान से जाना, ऐसे जाना, कुछ बोल देते हैं वो। एक बार गुवाहाटी में उत्सव चल रहा था, आप लोग बहुत बहुत लोग गए होंगे, आपको याद होगा। एक बार हम लोग गुवाहाटी गए थे, गुवाहाटी में उत्सव था। मैं और मेरा वाइफ, हम लोग गए, उत्सव हुआ। उत्सव 2 दिन होने के बाद में मैं पूज्य बाबा दादा के पास में गया, प्रणाम किया और बोला दादा मैं जाना चाहता हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ। वो बोले बाबा से परमिशन लो। ऐसा कभी नहीं हुआ है, वो बोल देते हैं कि ठीक है जा सकते हो। और मैं वैसे भी पूज्यपाद दादा से तो परमिशन लेता ही हूँ, पर फिर भी उन्होंने ऐसा फर्स्ट टाइम बोला था, बोले बाबा से जाके परमिशन लो। और किसी कारणवश मैं उनके नजदीक नहीं जा पाया था उस दिन, और परमिशन नहीं हुआ, उनसे परमिशन नहीं ले पाया। फिर मैं वापस रुक गया वहां। बहुत देर रुकने के बाद में, आपको याद होगा, उत्सव के नेक्स्ट डे, लास्ट डे में, बहुत बड़ा एक तूफान का तरह आ गया था। वो जो टेंट वेंट लगा हुआ था सब उड़ गया था, पता नहीं, बहुत
बहुत जोर का तूफान आया था। जब तूफान चल रहा था, मैं बाबा दादा दादा को बोले, ये बोल रहा था इसको जाना है, और हंस के बोले, बाबा के सामने में हंस के बोले अब जाओ। तब समझ में आया कि वो परमिशन क्यों नहीं दे रहे थे। मैं कहीं रास्ता में बहुत शायद मुश्किल में फंस जाता अगर मैं वहां से रिटर्न आ रहा होता उस दिन। इस तरह से छोटा छोटा इंसिडेंट्स लाइफ में बहुत सारा है, कहाँ पर मुझे वो कैसे करके संभाले हैं। छोटा छोटा इंसिडेंट्स है जो बताते हैं कि वो कौन है, फ्यूचर में कैसे देख सकते हैं वो। जब वो बोलते हैं तो आपको लगेगा एक साधारण आदमी है, बोलते भी है कि मैं साधारण आदमी हूँ, लेकिन वो साधारण नॉर्मली जब आप उनके क्या बोलते हैं, उनके इफेक्ट आपका जिंदगी में जब आप देखेंगे, आपका लाइफ में उनका इफेक्ट देखेंगे, आपको नहीं लगेगा कि वो साधारण है। एक और इंसिडेंट मैं बोलना चाहता हूँ। बाबा दादा जो है हम लोग के लिए ठाकुर जी तो है ही, साथ में एक बड़ा भाई जैसा भी करते हैं, कभी कभी बाप जैसा भी शासन करते हैं, एक पिताजी जैसा शासन करते हैं, और कभी कभी दोस्त भी बन जाते हैं। एक बार एक थोड़ा हंसी वाला घटना है। ये है लगभग 17-18 साल पहले के बाद, 20 साल लगभग का पहले के बाद। एक बार वो शिलोंग आए हुए थे, ठाकुर फैमिली के सभी थे लगभग शिलोंग में। और शाम को जब मैं मैं एक नौकरी करता हूँ सरकारी लेबोरेटरी में, गवर्नमेंट लेबोरेटरी में काम करता हूँ। तो बहुत सारा काम आया हुआ था, और काम किसी पॉलिटिशियन का था, और ये मंत्री तंत्री का काम जो है वो थोड़ा जल्दी करना पड़ता है, बहुत प्रेशर रहता है वो लोग का काम करने में। तो शाम को बहुत सारा काम आया हुआ था, और क्योंकि ठाकुर फैमिली मंदिर में था, मैं थोड़ा जल्दी निकल गया। यूजुअली मैं ज्यादातर मैं थोड़ा देर से निकलता हूँ ऑफिस से, तो उस दिन थोड़ा जल्दी निकल गया मंदिर जाने के लिए। और मैं ऑफिस में बोल करके गया कि जितना भी काम बाकी है मैं कल करूंगा, आज नहीं कर सकता, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। ठीक है, निकल के चला गया। जब मंदिर में गए तो रात को बाबा दादा बोले, कल शिलोंग घूमने का दिल है, हमारे साथ रह सकते हो? हम बोले हाँ, रह सकता है, कोई असुविधा नहीं होगा ऑफिस में? हम बोला नहीं दादा, नहीं होगा। और निकल गए। ऑफिस में तो बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, काम में बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, और सब अर्जेंट है, छुट्टी भी लेना पड़ेगा, अब ऑफिस तो नहीं जा सकता। तो अगले दिन मैं ऑफिस गया सुबह सुबह। ऑफिस जा करके, नहीं नहीं ऑफिस नहीं गया, मैं फोन कर दिया, फोन किया कि मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता, थोड़ा काम है। क्या काम है? मैं बोल दिया मेरा कोई रिलेटिव मर गया है गांव में, कोई रिलेटिव मर गया है, इसलिए नहीं आ सकता। इसमें तो कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। तो मैं चला गया, झूठ बोल करके मैं मंदिर चला गया, बाबा दादा को प्रणाम किया। वो पूछे हमसे क्या बोल के आए हो ऑफिस से? मैं बोला दादा ऐसा ऐसा बोल दिया। बोला कोई रिलेटिव मर गया है मेरा गांव में, मैं वहां जा रहा हूँ। वो हंसने लगे। उसके बाद हम लोग निकले शिलोंग घूमने के लिए। मैं बैठा हुआ हूँ गाड़ी में,
एक टाटा सफारी हुआ करता था बाबा दादा का, वो लेकर के हम लोग निकले। कुछ देर घूमने के बाद ऐसा मजाक करते हो कि कभी कभी बहुत तकलीफ में हो जाता है। कुछ देर घूमने के बाद बाबा दादा गाड़ी लेकर के गए और सीधा मेरे ऑफिस के गेट के आगे गाड़ी को रोक दिया। मैं खिड़की में हूँ गाड़ी का, मैं झुक गया खिड़की के नीचे, सर किया और बैठा रहा। वो बहुत जोर से हंसे, बहुत जोर से हंसे और बोले अब सर ऊपर करके दिखाओ। मैं बोला दादा नहीं कर सकता। जो है वो हमको वहां से निकाल करके फिर हम लोग घूम घूम के और आगे बढ़े। इस तरह से वो मतलब मजाक कर रहे हैं एक दोस्त की तरह, ऐसा भी होता है। खैर जो भी है, मेरा उनके उनके बारे में ये कहानी याद आ गया, ये एक इंसिडेंट याद आ गया और मैं बोल गया। जो भी मैं बोला हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, जो भी मैं बोला हूँ जो आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो कीजिए। जो आपको लगे कि ये ठीक नहीं हुआ है तो मुझे माफ कर दीजिए, उसको बिल्कुल ही निकाल दीजिए। इतना ही बोलते हुए मैं अपना बात यहीं रखता हूँ। सबका मंगल कामना करते हुए जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत 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 अच्छा लगा। आपने इतने कम समय में विस्तारित ठाकुर जी की शुरू से लेके क्यों सुबह प्रार्थना करना चाहिए, उससे पहले नाम ध्यान इष्टवृत्ति, उसके बाद आचार्य देव का बाद, बाबा दादा का बाद, छोटा छोटा इंसिडेंट इतने बढ़िया से आपने विस्तारित हमारे सामने रखे हैं। हमें प्रेरणा मिला है, हमें बहुत अच्छा लगा है और मुझे विश्वास है हम सबको बहुत अच्छा लगा है। इसी तरह दादा आप जुड़े रहिएगा और बीच बीच में आपका पास बहुत स्टॉक है, बीच बीच में आप थोड़े थोड़े बोलिएगा तो हमें अच्छा लगेगा, प्रेरणा मिलेगा हम सबको। यहीं पर मैं ठाकुर जी के पास प्रार्थना करता हूँ, आपका मंगल प्रार्थना करता हूँ, आपका परिवार का मंगल प्रार्थना करता हूँ, उपस्थित सभी दादा माँ भाई बहन सभी का मंगल प्रार्थना करके यहीं समाप्त करता हूँ। और कल आप सब फिर इस प्रार्थना सभा में जुड़िएगा। जय गुरु सभी को। जय गुरु दादा जय सबाई। जय गुरु सभी को मेरा जय जय गुरु सबके সবাইকে জয় গুরু सभी जय गुरु जय जय गुरु गुरु सबके जय गुरु জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু জয় গুরু।